राजीव रंजन, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, कोई अगुवाई तो करेगा ना किसी भी गठबंधन की, और ये गठबंधन को एक शक्ल देने का सारा काम, सारी मेहनत तो नीतीश कुमार ने की। पिछले साल सितंबर से वो सबसे मिलते घूम रहे थे। आखिरकार बैठक जाकर जून में हुई, वो भी पटना में हुई नीतीश कुमार के न्योते पर। तो सीधा सीधा संयोजक बनने का हक तो नीतीश कुमार का बनता है ना। मुझे ऐसा लगता है संदीप चौधरी जी, नीतीश कुमार जी ने आपके सवालों का पहले भी कई अवसरों पर जवाब दिया है, और आज भी जब एक तरफ उनके पोस्टर्स लगा करके कुछ खटास पैदा करने की कोशिश की गई, तो पार्टी ने कहा यह आधिकारिक पोस्टर नहीं है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने कहा उन्हें पीएम पद के सवाल पर कुछ नहीं कहना है, वो नहीं बनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये फैसला लेने का अधिकार इंडिया के सामूहिक नेतृत्व को है, और चेहरा तो या इतनी देरी क्यों? जो हमारी रणनीति है प्रधानमंत्री का, चलिए चेहरा मत दीजिए, संयोजक तो होगा ना कोई। 2.5 महीने रह गए राजीव भाई। आज की चर्चा में बहुत सारी चीजें 10 मार्च को पिछली बार चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी, घोषणा हो गई थी, तो 2.5 महीने बचे जी। देखिए, आपकी चिंता स्वाभाविक है, और मुझे ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता, जो समय हमारा निकल गया है, एक बहुमूल्य समय हमने खो दिया है, और अब गिनती के जो हमारे पास 100 दिन हैं, इन 100 दिन में एक सुसंगठित सांगठनिक ढांचा, बेहतर चुनावी प्रबंधन और उनके जो दुष्प्रचार की जो काफ़ी संगठित मशीनरी है, उसका मुकाबला करना है। देश को उन्होंने कुछ नहीं दिया है, लेकिन अपनी पार्टी को संसाधनों की जो बड़ी खेप दी है और जो विशैला वातावरण पूरे देश में बनाया, उसका मुकाबला करने ये तो देश को बताने के लिए आपके पास काफी, लेकिन हमारे काफी वक्त है ये देश को बताने के लिए। लेकिन आपने खटास शब्द का इस्तेमाल किया। राजीव राय, जो राजीव रंजन अभी खटास की बात कर रहे थे, वो खटास क्या खत्म हुई? इसीलिए मैंने दर्शकों को बताया भी, इस बैठक, औपचारिक बैठक से पहले अखिलेश यादव ममता से मिले, केजरीवाल ममता से मिले, स्टालिन और केजरीवाल की मुलाकात हुई, उद्धव और ममता की मुलाकात हुई। और ये मैं खास अखिलेश यादव की बात करूं और केजरीवाल की भी, कहीं ना कहीं एक वो खटास थी। खटास मिठास में बदली है या अभी भी मुंह में थोड़ा सा कसैला स्वाद बचा हुआ है? संदीप जी, जो बीत गई वो बात गई। कल तक खटास था नहीं था, वो बातें इतिहास की हो चुकी है। उस समय से भी हम कहते आए हैं कि जब इंडिया गठबंधन की बात होगी तो उस दौर में नई सोच के साथ शुरू करेंगे। अगर खटास मन में होती तो अखिलेश जी आज गठबंधन में नहीं जाते। देश के लिए बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी बातों को भूलकर आगे बढ़ा जाए, नहीं तो जिस तरह का देश चल रहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। संदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप याद करके बोलिए कि आज से पहले प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी पर अनुशासनहीनता का किसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया था, जो अपने टाइम से 2 सेकंड पहले बात खत्म कर देते हैं, कभी वेल में नहीं जाते, कभी शोर नहीं मचाते। जब ऐसी शख्सियतों को सदन से बाहर किया जाने लगे, और जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से एक रिकॉर्ड कायम किया गया है कि सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा? जिस व्यक्ति ने पास देकर घुसपैठिए को भीतर बुलाया, वो सदन के भीतर बैठा है। जिन लोगों ने आवाज उठाई कि जांच हो और गृह मंत्री जी जवाब दे, उनको बाहर कर दिया गया। ऐसे वातावरण में कब किसके दरवाजे पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, कब किसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। पासवर्ड देने पर सदस्यता खत्म, पास देकर घुसपैठियों को भीतर बुलाने पर माननीय। जिस सदन में उनके सांसद गाली देते हैं, उनके खिलाफ चू तक नहीं होती, दूसरा कोई आवाज उठा दे, विधुरी को प्रिय अनुशासन का डंडा क्यों नहीं चला था? संदीप जी, जब इस तरह का माहौल हो तो हम अगर छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।